अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़ुबैर उमर साबिक़ गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, तर्जुमान मरीम नवाज़, तर्जुमान नवाज़ शरीफ, इनकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जो नाज़िबा हरकत जिसमें थी, मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ इनकी जो वीडियोज़ थी वो मंजर आम पर आईं। उसके बाद से मुसलसल खामोशी थी मुस्लिम लीग नून के हलकों में और ज़ाहिर है कि दबाव बढ़ता चला जा रहा था हर तरफ से। फिर आखिरकार राना सनाउल्लाह साहब को इस पर बयान जारी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आखिरकार मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद मैदान में आ गईं, जिनके ये तर्जुमान हैं, वो ख़ुद भी ख़ातून हैं। अब उन्होंने इस बारे में अपना फ़ैसला सुना दिया है, ना सिर्फ अपना बल्कि ख़ुद ही मियाँ नवाज़ शरीफ का फ़ैसला भी सुना दिया है। जो उनके जुमले हैं वो एक एक जुमला अगर हम देखें तो सुनने से और समझने से ताल्लुक़ रखता है कि वो क्या कह रही हैं ज़ुबैर साहब के बारे में और उनके क्या ख़यालात हैं इन वीडियोज़ के बारे में। उससे नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या होगी और मरीम साहिबा की ख़ास तौर पे या नवाज़ शरीफ साहब की इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह की हरकत के हवाले से, इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आने के हवाले से क्या उनकी पॉलिसी है। यानी आइंदा भी अगर ऐसा कुछ होता है या क्या हुआ है। और उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि ये मामला पहले से उनके नोटिस में था। मरीम साहिबा ये बता रही हैं कि ये सारा कुछ वीडियोज़ वाला ये उनके नोटिस में था, उनको पता था इस सारी चीज़ का इससे पहले ही। अब आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो उनका ज़ाती मामला है और वो मेरे और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान बरकरार रहेंगे, उनको नहीं हटाया जा रहा। अच्छा, ज़ाती मामला है, लेकिन इधर एक बड़ी ही अहम बात यह है, बहुत बड़ा सवाल यह है कि चेयरमैन नैब की जब वीडियो आई थी और वो इस तरह की नहीं थी, वो इसके करीब करीब भी नहीं थी, बहरहाल थी तो वो भी नाज़ेबा। तो जब वो आई थी तो उसका तो बड़ा ववेला किया गया था, उसको बहुत उछाला गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उस पर बड़ी बात की गई थी, बहुत कुछ किया कहा गया। और जज अरशद मलिक की जब वीडियोस आई उस पर भी इसी तरह से बात की गई, वो तो खुद भी लाई गई, वो तो खुद सामने लाई गई, उनको ऑन किया गया कि हमने बनवाई हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ वो भी ऑन किया गया। तो वो क्या ज़ाती मामला नहीं था जब उनकी वीडियोस की बात की गई है? तो या जो दीगर वीडियोस मरीम साहबा कह रही हैं कि उन्होंने लेकर आनी है और उनमें कहा है कि जज साहिबान की जो अंदर की खबर है मैं आपको बता रहा हूँ कि जजेस की वीडियोस हैं, ऑडियोज़ बल्कि कहा जा रहा है, जो वो दूसरे जूनियर जजेस से बात कर रहे हैं, ये मुबैना तौर पर वो ऑडियोज़ मरीम साहबा के पास हैं और वो लीक करना चाहती हैं। अच्छा, और वो किसी भी वक्त कर सकती हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा मामला आ गया था। तो अब क्या वो भी ज़ाती मामला नहीं होगा? जो मरीम साहबा के पास जो वीडियोज़ हैं, किसी की ऑडियो और वीडियोस जो उन्होंने ज़ाती हैसियत में किसी से बात की है, वो ज़ाती मामला नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, फिर कहती हैं ये उन्होंने बात जब की है तो लाहौर का इलाका मॉडल टाउन, वहाँ पर उन्होंने पूरे मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है, बिल्कुल खड़ी नहीं है कि जैसी भी वीडियोज़, और यकीन उन्होंने देखी होंगी, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, और फिर इसका मतलब है कि वो ये वीडियोज़ दुरुस्त हैं, ये भी वो मान रही हैं। वो किस तरह, वो आगे सुनिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो उनका ज़ाती मामला है और इससे पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। पार्टी का ऐसे मामला से कोई लेना देना नहीं होता। हत्ता कि जब तलाल चौधरी साहब कहें कि मैं तंजीम साजी के लिए गया हुआ था और वहाँ पर पुलिस को कॉल भी करें और वो कहें कि जनाब मुझ पर कोई हमला हो गया है या इस तरह हो रहा है, और वो सब गलत साबित हो कि वो तंजीम साजी के लिए वो गए थे, वहाँ पर ना वो तंजीम साजी थी, ना वो जो भी वो बात कह रहे थे वो नहीं थी, और जिस घर में वो गए वो भी मुस्लिम लीग नून की MNA थी, और वहाँ पर जिस तरह से झगड़ा हुआ और जो दूसरी साइड की स्टोरी थी वो भी, जो स्टोरी सामने आ रही है वो भी बताते हुए भी शर्म आती है। तो जनाब वो भी देखिए, तलाल चौधरी साहब और ज़्यादा उनकी आंख का तारा हो गए थे और उसके बाद जनाब कुछ भी उनके खिलाफ भी नहीं हुआ। क्या तंजीम साजी करना, उस तरह की तंजीम साजी, और फिर पुलिस से गलत बयानी करना, उसमें भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो आगे सुने कि क्या क्या है। अच्छा जी, पार्टी का कोई लेना देना नहीं इससे, वो तंजीम साजी भी हो तब भी लेना देना नहीं था। फिर मरीम साहब ने दावा किया कि इस वीडियो से पहले मोहम्मद ज़ुबैर की बीवी और बच्चों को धमकियां मिलती रहीं, जिसके इनके पास सबूत भी हैं और उन्होंने मुझे भी इस बारे में बताया था, लेकिन किसी की भी गैर अखलाकी वीडियो का सामने आना नामुनासिब है क्योंकि ये उनका ज़ाती मसला है। अब आप सुन रहे हैं, मरीम साहबा खुद कह रही हैं कि ज़ुबैर साहब बता चुके थे इनको कि उनको धमकियां मिल रही हैं, और जाहिर है कि इसी वाले से धमकियां थी कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास हैं तो हम रिलीज़ कर देंगे ये वो। तो अब कह रही है मेरे नोटिस में था ये सब कुछ, ये उनका ज़ाती मामला है। वो जाके कह रहे हैं, अच्छा गवर्नर हाउस में कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कहाँ कर रहे हैं वो, चलें छोड़ दें, वो तो अवारी का भी आ गया उस पर बयान, होटल का भी। लेकिन बात यह है
कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये धमकियां मिलती रही, उनके सबूत भी उनके पास हैं, सबूत भी हैं, तो अभी तक क्यों नहीं इस पर केस किया गया ज़ुबैर साहब की तरफ से? क्यों नहीं केस कर रही मुस्लिम लीग नून? क्यों नहीं मरीम साहबा इस पर आवाज़ उठा रही कि इस पर केस करना चाहिए? क्योंकि धमकियां मिलती रहीं, जो लोग धमकियां दे रहे थे उनके खिलाफ उनका पता लगाया जाए, किसने वीडियो लीक की हैं, किस तरह हुई हैं, उनका पता लगाया जाए, उनके पीछे जाया जाए। तो इस पर क्यों नहीं केस किया जा रहा? फिर जाती मसला, और पता नहीं कितने जाती मसले हैं इनके। मरीम नवाज ने कहा कि जो लोग समझ रहे थे कि वीडियो सामने आने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो अब भी मेरे और नवाज शरीफ के तर्जुमान रहेंगे। वो ऐसी और वीडियोस आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, वो तर्जुमान रहेंगे। अब आप देखिए ना, फिर कहती हैं कि जी हम मुल्क में ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जहां सबको इंसाफ मिले, लेकिन इधर 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सड़कों पर घसीटा गया। ऐसे सड़कों पर पता नहीं किस दिन घसीटा गया उनको। हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ दिसंबर से पहले वतन वापस आ जाएं, मगर इनकी सेहत की वजह से ये मुमकिन नहीं है। फिर कहा कि जुनैद सफदर जो मरीम साहब के बेटे हैं अभी कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद वो कारोबार करेंगे क्योंकि अपने पाँव पर खड़ा होना है। इनका कहना था कि जुनैद सफदर अभी सियासत में नहीं आएंगे, सियासत के लिए मैं और नवाज शरीफ ही काफ़ी हैं। यानी इसमें हमजा और शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। जुनैद सफदर अब भी नहीं आ रहे, जब वो आएंगे तो फिर सब लाइन में खड़े होंगे, मियाँ जवेद लतीफ़ भी और दीगर भी। अच्छा, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब से याद आया कि वो कहें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, मैं मतलब कह भी नहीं सकता कि पाकिस्तान ना खपे, मुझसे कहा नहीं जाता, तो वो भी नारा लगाएंगे, वो और अजीज़ हो जाएंगे, उनकी भी मरीम साहबा डीपी लगाएंगी। तो अब ज़ुबैर साहब ने तो पहले ही मरीम साहबा के साथ अपनी डिस्प्ले पिक्चर में रखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि इसी तरह से एक वाक़या आपको याद है कि हुआ था कि ये सफदर अवान साहब जो मरीम साहबा के खामन हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर जिस तरह मज़ार की बेहुरमती की गई, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो किया, और अहाते के अंदर उनकी कब्र जो है उसके बिल्कुल साथ जाके नारे लगाए, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है, कानून मौजूद है, मगर कुछ नहीं हुआ। सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ जाकर मतलब कायद आज़म की कब्र महफूज नहीं है, वहाँ मज़ार महफूज नहीं है, तो आप छोड़ दें वीडियोज़, तो फिर छोटी बात रह जाती है जनाब। अच्छा जी, फिर वो कहती हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है, ये वीडियोज़ वाला मामला, और हाँ जी चेयरमैन नैब का मामला आइन के मुताबिक होना चाहिए, और अगर चेयरमैन नैब की तौसीक़ की गई तो मुस्लिम लीग नून अपने लाएमल का फ़ैसला देगी, क्योंकि आइन के अंदर तौसीक़ मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टॉप ट्रेंड करता रहा है ज़ुबैर साहब वाला मामला, और ये इस तरह से नहीं होगा कि मरीम साहब ने कह दिया है और बस जी ख़त्म। ये एक रहेगा, एक दबाव रहेगा कि अब मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के लिए भी इस तरह से मामले को आगे लेकर चलना। और अब आप देखिएगा कि आगे जाकर बात ये होगी कि जी क्या इस तरह से मामलात अगर आ जाते हैं तो उससे कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए। जब वो कह रहा है कि जी धमकियाँ मिल रही थी तो उसको कोई परसूल नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। क्या मरीम साहिबा का फ़ैसला दुरुस्त है कि वीडियोज़ आ भी जाएँ, उनका ज़ाती मामला है और उनको नहीं हटाना चाहिए? इसका मतलब है दबाव तो था, और लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का जो कैंप है, जिस तरह मियाँ जवेद लतीफ़ को उन्होंने नोटिस करवाया और ये तलाल चौधरी वगैरह हों, उनसे कुछ नहीं है, इसी तरह ज़ुबैर साहब वाला मामला शहबाज शरीफ साहब का दबाव था। लेकिन मरीम जो भी शहबाज शरीफ कहेंगे उससे उल्ट ही चलना है उन्होंने, उलट, बिल्कुल उलट। तो जो ही शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ हो गए हैं अगर ज़ुबैर साहब के, तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ आ गई हैं। और आपको पता ही है कि पहले भी ज़ुबैर साहब कई स्कैंडल्स में रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कि जी जाकर आर्मी चीफ से मिलते रहे और 2 मुलाकातें हुई, ये छुपाते रहे और फिर कहते रहे जी नहीं मरीम के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से बात नहीं हुई। फिर DGISPR को क्लैरिफाई करना पड़ा कि यही बात हुई थी, मुलाकात हुई और 2 मुलाकातें हुई और दोनों दफ़ा उन्होंने मरीम साहिबा और नवाज शरीफ के हवाले से ही बात की थी। वो इनका झूठ पकड़ा गया। फिर इनकी बेटी और दामाद जो हैं उन्होंने तब वैक्सीन लगवा ली जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए या हेल्थ वर्कर्स के लिए थी। वो भी एक स्कैंडल आया। अच्छा, उसमें जिन्होंने लगाई उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, सारा कार्रवाई हुई, तो इनके बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, क्योंकि आप माफ़ करते चले जाएं, किसी भी तरह से कुछ होता चला जाए, कुछ भी आता जाए, नहीं, जहाँ हम खड़े हैं हमारा अपना एक अंदाज़ है, अपनी एक सोच है, अपनी अखलाकियात है, झूठ सच या जो भी आता रहे नहीं। और अपने लिए पैमाने और हैं वीडियोज़ के, दूसरे की वीडियो आए तो तब पैमाने और हैं। अल्लाह हाफ़िज़।